नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले महीने प्रदेश में कई स्थानों पर नई शराब की दुकानें खोलने की घोषणा की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लगातार नई शराब की दुकान खोले जाने का लोग विरोध कर रहे हैं, जिसी के क्रम में रामनगर के अंतर्गत ग्राम मालधन चौड़ और पाटकोट क्षेत्र में भी शराब की दुकानें खोली गई हैं और नई शराब की दुकानों का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि जनता के विरोध के बाद कुछ दिनों बाद ही मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा को वापस लेते हुए कहा था कि अब नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज भी शराब की नई दुकान बंद करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, जिसके विरोध में शुक्रवार को ग्राम पाटकोट क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने रामनगर डिग्री कॉलेज से लेकर SDM कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नई शराब की दुकानें शीघ्र बंद करने की मांग की है। तो वहीं महिलाओं का आरोप था कि आज सरकार युवाओं को रोजगार, स्कूलों में बच्चों की शिक्षा, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकान खोलकर सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके इलाके में खोली गई नई शराब की दुकान को तत्काल बंद करने के साथ ही ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीणों के आंदोलन को 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि और विधायक आज तक मौके पर नहीं पहुंचा है, जिस पर ग्रामीणों ने विधायक और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम बबीता बिष्ट है। मैं पाटकोट गांव की स्थायी निवासी हूं। हमारे गांव में ये सरकारी शराब की दुकान का अभी टेंडर हुआ है और एक दुकान खोल दी गई, जिसके विरोध में महिलाएं 1 अप्रैल से लगातार धरने में बैठी हुई हैं और आज 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं उनको धरने में बैठे हुए। और आज हमने ये विरोध प्रदर्शन की रैली रामनगर में निकाली हुई है। हम मुख्यमंत्री को SDM के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि पाटकोट रोड से ये शराब की दुकान का ठेके को पूर्णतः निरस्त किया जाए। और हमारी ये मांग है कि अन्य मूलभूत सुविधाएं हमारे गांव में लाई जाए, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। न तो वहां पर पीने के लिए पानी है, न वहां पर सिंचाई के लिए किसी भी तरह की नलकूप की कोई व्यवस्था है, न वहां स्कूलों में टीचरों की कोई व्यवस्था है और न ही अस्पतालों में कोई उचित स्टाफ है, न ही डॉक्टर्स हैं। कुछ भी मूलभूत सुविधाएं हमारे गाँव में नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं दे हमको सरकार, लेकिन शराब का हम विरोध करते रहे हैं, हमेशा करते आएंगे। ना हमको कच्ची चाहिए, ना हमको पक्की चाहिए। हम इस पाटकोट रोड से शराब के निरस्तीकरण के लिए मांग अपनी उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बात को सुने। मेरा नाम पूनम रावत है। हम पाटकोट के स्थायी निवासी हैं। हमारे गांव में ये सरकारी देसी अंग्रेजी शराब की दुकान खुली हुई है, जिसे 1 महीना 2 दिन हो गए हैं। सरकार की तरफ से हमें आश्वासन तो घोषणा में धामी जी ने दिया था, लेकिन अभी तक उसका कोई हमारे पास लिखित आदेश नहीं आया है और हमारे साथ बार बार ये छल किया जा रहा है। कल हमारे वहाँ से दुकान से तो शराब हटा दी, यहाँ ले आए, लेकिन निरस्तीकरण का आदेश नहीं आया है। और हमारे वहाँ के विधायक, प्रधान, ये कोई भी जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हमने वोट दिया है। और हमारा पाटकोट जो है BJP का गढ़ रहा हुआ है और BJP सरकार ही हमारी तरफ अनदेखा कर रही है। ये हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द जल्द हमारे पाटकोट से ये शराब का निरस्तीकरण होना चाहिए लिखित में। आपको बता दें कि शुक्रवार को ग्राम पाटकोट क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने रामनगर डिग्री कॉलेज से लेकर SDM कार्यालय तक एक रैली निकालकर गांव में खोली जा रही शराब की दुकान का विरोध करते हुए SDM के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। महिलाओं का आरोप है कि प्रदेश सरकार द्वारा जहां को रोजगार को लेकर लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें खोलकर वहां का माहौल ख़राब करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो प्रदेश में खोली जा रही नई शराब की दुकानें उसको निरस्त करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक यह आदेश अभी तक लिखित रूप में नहीं आया, जिस कारण उन्होंने बताया कि पाटकोट में भी जो सड़क किनारे जो दुकान शराब की देसी अंग्रेजी शराब की दुकान खोली जा रही है, उसको लेकर पिछले 1 अप्रैल से क्षेत्र की महिलाएं रात दिन धरना प्रदर्शन कर रही हैं और आज 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन अभी तक शराब की दुकान नहीं हटी है। इसी के साथ ही मालधन चौड़ क्षेत्र में भी शराब की दुकान का लगातार वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। महिलाओं ने आज रैली के माध्यम से चेतावनी दी है कि सरकार शराब की दुकान इस गाँव में बंद करे और जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएँ, पानी जैसी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएँ, उसको देने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो
जो शराब की दुकानें खोली गई हैं इन्हें तत्काल बंद करने के साथ ही ग्रामीणों की मूलभूत सुविधा दी जाए। बच्चों को शिक्षा के लिए जो है स्कूलों में शिक्षक नहीं है, शिक्षक दिए जाएँ, पानी की व्यवस्था की जाए, सड़कों की व्यवस्था की जाए और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भी स्टाफ नहीं है, जिस कारण उपचार न होने के कारण गाँव के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि उनकी मांगें नहीं मानी तो शराब के विरोध में उनका यह आंदोलन अभी जारी रहेगा। फिलहाल उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि और विधायकों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि लंबे समय बीतने के बाद भी आज तक कोई जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। और उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में शराब की दुकानें खोली गई हैं वह क्षेत्र पूरा बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन भाजपा सरकार अपने ही क्षेत्र में जो है इस प्रकार की शराब की दुकान खोलकर गाँव में जिस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहती है वो सहन नहीं किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। ये खबर आपके लिए तैयार करी है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।